हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कफ सिरप्स के बारे में। ओके, तो जो हमारा कफ होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ क्या होता है, कौन कौन सी जो मेडिकेशंस होती हैं वो हमें ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए लेनी चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हमारा आ जाता है ड्राई कफ। ड्राई कफ क्या होता है? एक प्रकार की खांसी है जिसमें बलगम उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो जो ड्राई कफ होता है वो एक प्रकार की खांसी है जिसमें हमारा बलगम नहीं आता। ठीक है, इसको इंग्लिश में नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से ड्राई कफ उत्पन्न होता है। तो पहला आ जाता है हमारा एलर्जी। ठीक है, कई बार लोगों को किसी चीज़ से, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, उनको सूखी खराश होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, डस्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी जो ड्राई कफ है वो होने लगता है। ठीक है, ट्रैकिया में ड्राइनेस आ जाती है, जैसे जो सांस की नली होती है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ड्राई कफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इरिटेशन। कई बार क्या होता है कि जो हमारा गला होता है उसमें क्या होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, जलन टाइप की होने लगती है या फिर अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो उसमें भी ड्राई कफ होने लगता है। कांटे से चुभते हैं, कई बार बोलते हैं लोग कि गले में कांटे से चुभ रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, बार बार खराशने की वजह से, ड्राई कफ की वजह से जो होता है वो थ्रोट इरिटेशन होने लगती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम जो हो जाता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन है किसी को, तो उसकी वजह से भी ड्राई कफ हो जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि इनको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला सिरप है उसका नाम है एम्ब्रोलाइट D+। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो हमारा सॉल्ट है वो है क्लोरफेनेरामीन। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें होता है फिनाइलिफ्राइन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। ऑलराइट, तो इन तीन सॉल्ट से बनके जो हमारी ये कफ सिरप है, ड्राई कफ सिरप, ये बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी हिस्टामीन, एंटी एलर्जिक। ठीक है, एंटी हिस्टामीन और एंटी एलर्जिक क्या होता है, जो किस लिए यूज़ होते हैं, ये रनी नोज़ को ट्रीट करने में, या फिर जिसको खांसी ज़्यादा, स्नीजिंग यानी छींक आती है बार बार, उनको ट्रीट करने के लिए कौन सा सॉल्ट आता है, इनमें जो इनके लिए सिरप आता है उसमें कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा उसमें हमारे क्लोरफेनेरामीन, ब्रोमफेनेरामीन, फेक्सोफेनाडीन, ये जो हमारे सॉल्ट होते हैं ये मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन मेडिकेशंस में लोराटिडीन, सिट्राजीन, लेवोसिट्राजीन, ये सॉल्ट भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रनी नोज़ और ज़्यादातर स्नीजिंग यानी छींक को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीकंजस्टेंट्स। डीकंजस्टेंट्स क्या होते हैं, ट्रीट नोज़ ब्लॉक्ड और स्टफी नोज़, नाक जब बंद हो जाती है या फिर नाक में जो ये स्टफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिनाइलिफ्राइन। ठीक है, जो सिरप्स आते हैं इनको ट्रीट करने के लिए उसमें क्या जो सॉल्ट होता है कौन सा प्रेजेंट होता है, फिनाइलिफ्राइन। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 सॉल्ट से बन के ड्राई कफ बना होता है, ड्राई कफ सिरप, जैसे क्लोरफेनेरामीन, ठीक है, फिनाइलिफ्राइन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो है डिस्क्राइब किया है कि जो एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक है उनमें कौन कौन से सॉल्ट है। डीकंजस्टेंट्स जो होते हैं, जैसे कि नोज़ ब्लॉक हो जाती है, उनमें मेन सॉल्ट कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो और नेक्स्ट है हमारा इसमें एंटीटक्सिव, एंटीटक्सिव और सप्रेसेंट्स, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ट्रीट कफ, कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो मेन सॉल्ट होता है कौन सा प्रेजेंट होता है, डेक्सोमेथॉर्फन। ओके, देखिए यहाँ नोट करके लिखा है, कोई भी कफ सिरप को पीने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि पानी पिएंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा और हमें खांसी ज़्यादा उठने लगेगी। ओके, इसलिए हमें कफ सिरप पीने के बाद, कोई भी कफ सिरप हो, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
और भी बहुत सारे सिरप्स आते हैं अलग अलग ब्रांड के, सॉल्ट सब में सेम ही होता है, लेकिन ब्रांड जो होते हैं उनके वो ब्रांड नेम वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग सिरप्स हैं, एस्कोरिल D+ हो गया, ठीक है, एस्टाखाइन DX हो गया, नेक्स्ट आ जाता है एम्ब्रोलाइट D+, और ये लास्ट है हमारा चेरी कॉफ सिरप। तो अलग अलग ब्रांड के सिरप्स आते हैं, लेकिन इनके सॉल्ट नेम जो होंगे वो लगभग सेम ही होते हैं। अब इनके डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो पहला है हमारा अडल्ट, यानी कि बड़े जो होते हैं, अडल्ट यानी कि जो जवान होते हैं या फिर उनको किस मात्रा में देनी चाहिए, 10 ml TDS, यानी कि दिन में 3 बार TDS 10 ml इसको दे सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यानी बच्चों में 5 ml देनी है और दिन में 3 बार ही देनी है। बच्चों में जो वो इसकी मात्रा कम दी जाती है, ओके। और भी ब्रांड नेम दिए गए हैं इन मेडिसिन कफ सिरप्स के, जैसे हो गया ग्रिल्डेंटिस हो गया, बेनाड्रिल हो गया और हनीटस। ये सब जो है अलग अलग ब्रांड की मेडिकेशन है, लेकिन इनके सॉल्ट ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वेट कफ मेडिकेशंस पे, ठीक है। जो वेट कफ मेडिकेशंस होती हैं उनमें कौन कौन सा सॉल्ट ज़्यादातर पाया जाता है, लिवोसॉल्ब्यूटामोल, ठीक है, उसके साथ साथ एम्ब्रोक्सोल, ऑलराइट। और जो होता है उसके इन दोनों के साथ उसमें एक और सॉल्ट प्रेजेंट होता है जो है गुआनफेनिसिन, ठीक है। तो ये जो तीनों सिरप होते हैं, इन तीनों सॉल्ट होते हैं, इनसे मिलके हमारा वेट कफ मेडिकेशन यानी वेट कफ सिरप जो होता है वो मिलके बनता है, ठीक है। तो पहला माना जाता है इसमें एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट किस लिए यूज़ होते हैं, म्यूकस एयरवे को क्लीन करने के लिए, ठीक है। जो हमारा एयरवेज होता है यानी कि सांस की जो नली होती है उसको क्लियर करने के लिए, उसमें जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है उसको क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है उसमें, गुआनफेनिसिन प्रेजेंट होता है और अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टोरेंट होता है उनमें मेन कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, गुआनफेनिसिन और अमोनियम क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स के एयरवेज को क्लियर करते हैं, ठीक है, लंग्स तक, ताकि हमारा जो एयर का आना जाना रहता है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो उसका जो सॉल्ट होता है, कौन से सॉल्ट उसमें मेनली पाए जाते हैं, लिवोसॉल्ब्यूटामोल, सॉल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन, ठीक है। ये जो 3 सॉल्ट है ये मेनली ब्रोंकोडायलेटर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक का क्या मतलब होता है, मेक म्यूकस लेस थिक और स्टिकी, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा म्यूकस होता है उसकी जो थिकनेस होती है उसको कम करता है और उसका चिपचिपापन जो है उसको भी कम करता है। तो इसके अंदर मेन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं, एम्ब्रोक्सोल, ठीक है, ब्रोमोहेक्सीन और सोडियम सिट्रेट। ये जो 3 सॉल्ट होते हैं ये मेनली म्यूकोलाइटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, जो ब्रांड नेम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो इनके अंदर कंपोजिशन होती है या फिर जो इनके सॉल्ट होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे एस्टाखाइन DLS हो गया, एस्थालीन हो गया, ठीक है, एम्ब्रोलाइटिक 2S हो गया। ये सब क्या है, ब्रांड नेम अलग है लेकिन इनके जो सॉल्ट्स हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अब इनकी डोज देख लेते हैं किस मात्रा में देनी चाहिए। सेम वही है, अडल्ट में 10 ml TDS यानी दिन में 3 बार, और बच्चों को दिन में 3 बार 5 ml, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।